जय माता जी। एस्ट्रो वास्तु संजू मेरे इस चैनल पे एक नए लेक्चर के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि पितृदोष कुंडली में कैसा देखा जाए। दोस्तों, पितृदोष एक ऐसा दोष है जो हमारे पूर्वजों के ऋणों की वजह से हमारे कुंडली में आता है और जिसके वजह से जीवन में अनेक उपलब्धियां भी होती है और त्रासदी भी होती है। तो हम देखेंगे कैसे सामान्य स्वरूप से एक व्यक्ति अपनी ही कुंडली स्वयं देख करके पता लगा सकता है कि उसकी कुंडली में पितृदोष है कि नहीं। दोस्तों, पितृदोष हमारे पूर्व भव के कर्मों के द्वारा, हमारे संचित कर्मों के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। राहु और केतु इसके मुख्य प्रतिनिधि ग्रह है, जिससे हम देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कुंडली में पितृदोष है कि नहीं। राहु और केतु कुंडली में दोस्तों जब विशिष्ट भाव में होते हैं तो पितृदोष की उत्पत्ति करते हैं। पितृदोष 3 प्रकार के हैं, सौम्य, मध्य और उग्र। तो कुंडली में ये किस प्रकार से देखा जाता है? दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें से दूसरा भाव, छठा भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, ये यहाँ पर आपको खाना नंबर 2, खाना नंबर 6, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12, अगर इन भावों के अंदर राहु और केतु की उपस्थिति है, राहु हो चाहे केतु हो, जैसे कि राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर होगा, राहु यहाँ पर है तो केतु वहाँ पर होगा, ऐसा किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर राहु केतु की उपस्थिति हो तो उसको पितृदोष होगा, पर वह सौम्य प्रकार का होगा। उसी के जैसे सूर्य अगर राहु और केतु किसी एक के साथ है और चाहे वो किसी भी भाव में उपस्थित है तो उसको भी पितृदोष होता है। यानी कि सूर्य राहु केतु के साथ कब होता है? सूर्य ग्रहण दोष के वक्त। तो जब सूर्य राहु या केतु दोनों में से किसी के भी साथ हो और किसी भी भाव में हो तो वो पितृदोष का कारण बताया जाता है। और सबसे लास्ट में आखिरी में देखेंगे उग्र पितृदोष। तो वो कैसे उपस्थित होता है? सूर्य जब राहु या केतु दोनों में से किसी एक के साथ हो पर 2, 6, 8, 12 के भाव में हो तो वो उग्र पितृदोष होता है। 2, 6, 8, 12 में सूर्य राहु हो, सूर्य केतु हो, या सूर्य राहु यहाँ पर हो या सूर्य केतु हो, सूर्य राहु यहाँ पर हो, सूर्य केतु हो, या सूर्य राहु यहाँ पर हो या सूर्य केतु हो, ऐसी स्थिति में भी पितृदोष की उत्पत्ति होती है। तो ये हमने देखने का प्रयास किया है कि किस प्रकार के पितृदोष हम कुंडली में देख सकते हैं। तो हम स्वयं ही हमारी कुंडली निकालेंगे, आज देखने का प्रयास करेंगे। खाना नंबर 2, 6, 8 और 12 यानी ये भाव द्वितीय, षष्ठ, अष्टम और द्वादश, इसमें अगर राहु केतु है तो सौम्य प्रकार का, अगर सूर्य के साथ में राहु केतु है किसी भी भाव में तो मध्य प्रकार का, और विशिष्ट करके सूर्य के साथ राहु केतु है अपन 2, 6, 8, 12 में है तो वो उग्र पितृदोष माना जाएगा। यानी कि हमको हमारे पितरों की मोक्ष गति के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए ताकि हम हमारे जीवन में विशिष्ट आशीर्वाद उनका प्राप्त कर सकें, अच्छा आरोग्य, अच्छी प्रगति कर सकें। तो ऐसा क्या उपाय हैं जिसकी कुंडली में अगर इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तो वो ऐसा क्या प्रयोग कर सकते हैं जिससे पितृदोष कुंडली से निकल जाए? तो पितृदोष के कुछ विशिष्ट उपाय हैं जो हम करने से हमारे पितृदोष की पीड़ा कम हो सकती है और साथ ही साथ पितरों के आशीर्वाद से हम हमारे जीवन में आर्थिक प्रगति कर सकते हैं। कैसा? सबसे पहला है कि हमको सात्विक आचरण पालन करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारे पितरों को, हमारे पूर्वजों को हमारे आचरण के वजह से उनके नाम के ऊपर ठेस पहुँचे। तो विशिष्ट संस्कार विधि हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि हम अपने आगामी पीढ़ी को भी अच्छे संस्कार दे सकें। दूसरा है गौ सेवा। गौ माता को गुड़, गेहूं की बनी हुई रोटी और तिल लड्डू, ये तीनों मिश्रण करके एक साथ में प्रतिदिन खिलाने से भी पितृदोष के प्रभाव को सात्विक बनाया जा सकता है और पूर्वजों ही हमारे भगवान बन जाते हैं और हम उनके आशीर्वाद से जीवन में प्रगति करते हैं। हमारे पूर्वजों के नाम से पानी का प्याऊ बनवाना, या कहीं पर पानी का प्याऊ बना है तो वहाँ पर विशिष्ट सहयोग करना। विशिष्ट सहयोग करना यानी कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की मदद करना, ग्लास बांट दो, चाहे मटका दान कर दो या पानी वहाँ पर अर्पण कर दो, या फिर किसी तीर्थ नदी की सेवा करना। तीर्थ नदी की सेवा किस प्रकार से की जा सकती है? जैसे कि तीर्थ नदी की विशिष्ट सफाई होती है, यमुना सफाई अभियान है, गंगा नदी सफाई का अभियान है, अभी रिसेंटली सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने कावेरी रिवर का एक मूवमेंट चलाया है। तो इस प्रकार से भी हम तीर्थ नदी को बचा करके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन काल में भागवत कथा अवश्य कराएं या भागवत कथा से जुड़ें, भागवत कथा सुनें, इससे भी हमारे पितरों को विशिष्ट तृप्ति, मोक्ष गति प्राप्त होती है।
अगर किसी विद्वान पंडित से करना चाहते हैं तो तर्पण विधि कर सकते हैं। अनेकों प्रकार की विधान है जिससे हमको पितृदोष से शांति मिल सकती है, जैसे नारायण नाग बलि है, त्रिपंडी श्राद्ध है, और भी बहुत सारी विधियाँ हैं। प्रतिदिन हम हमारे जीवन में अगर एक बार पता चल गया कि हमको इस प्रकार के इन तीनों में से किसी एक प्रकार का पितृदोष है, यहाँ पर राहु केतु की है, तो फिर हम अमावस्या का व्रत करके कर सकते हैं। अमावस्या के व्रत से भी महीने में एक बार आता है, इससे भी हम हमारे पितरों को तृप्त कर सकते हैं। मुख्य पशु पक्षियों को आहारचर्या का दान करना, जैसे कि पंछियों को कुछ दाना खिला दो, बाजरा जवारी खिला दो, चावल खिला दो। मुख्य पक्षी यानी कि श्वान को, कुत्ते को रोटी खिला दो, गैया को हरा चारा खिला दो। इस प्रकार से भी हम पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बढ़िया जो मुझको लगता है वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तीर्थ नदी की साथ साथ तीर्थ स्थल जो है उसकी सीढ़ियाँ और ध्वजा की विशेष सफाई करना, उसका राख रखाव रखना और उसका जीर्णोद्धार करना। ऐसी स्थिति में भी हम हमारे पितरों को तृप्ति कर सकते हैं। सीढ़ी राहु को संबोधित करती है, ध्वजा केतु को संबोधित करते हैं। तो तीर्थ स्थल पे किसी भी बड़े तीर्थ की सफाई करना भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने जैसे हैं। ऐसे क्रिया से हम हमारे जीवन में आर्थिक लाभ की उन्नति कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े से बच सकते हैं। हमको खुद देखने का प्रयास करना चाहिए कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या नहीं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र वर्ग के अंदर इसको शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। प्रणाम, जय जिनेंद्र।